एक ऐसा देश जो अमेरिका जितना ताकतवर था, जो न्यूक्लियर हथियार रखता था, और फिर एक दिन ऐसा किया होता है कि वह बिखर जाता है। इस देश का नाम था सोवियत यूनियन। लेकिन सवाल यह है कि सोवियत यूनियन था क्या, यह बना कैसे, और फिर यह टूटा क्यों? यह उस समय की बात है जब रूस कोई लोकतंत्र नहीं था बल्कि एक राजशाही था। उस समय रूस पर राज करता था ज़ार निकोलस सेकंड। पूरी सत्ता एक ही आदमी के हाथ में थी। उस दौर में रूस की हालत बेहद खराब थी। विश्व युद्ध के कारण लोग भूखे थे, गरीबी चरम पर थी, मजदूरों से 12 से 14 घंटे काम कराया जाता था और बोलने की आजादी तक नहीं थी। फिर आता है 1917। सबसे पहले होती है फरवरी क्रांति। लोग सड़कों पर उतर आते हैं, सेना ज़ार का साथ छोड़ देती है और ज़ार निकोलस सेकंड को गद्दी छोड़नी पड़ती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी साल अक्टूबर 1917 में फिर से एक और क्रांति होती है। इस बार नेतृत्व करता है व्लादिमीर लेनिन, एक कम्युनिस्ट नेता। लेनिन और उसकी पार्टी बोल्शेविक सरकार पर कब्जा कर लेती है। जमीन और फैक्ट्रियां सरकार के कंट्रोल में होंगी और कोई अमीर गरीब नहीं होगा। और फिर 1922 में 15 अलग अलग क्षेत्र मिलकर एक नया देश बनाते हैं, सोवियत यूनियन। कुछ ही सालों में सोवियत यूनियन दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर में से एक बन जाता है। चाहे स्पेस रेस हो, चाहे कोल्ड वॉर हो या न्यूक्लियर हथियार, सोवियत यूनियन हर जगह खड़ा दिखाई देता है अमेरिका के सामने। लेकिन असली समस्या यहीं से शुरू होती है। सोवियत यूनियन का पूरा सिस्टम ऊपर से कंट्रोल होता था। क्या बनेगा, कितना बनेगा, कौन क्या करेगा, सब कुछ सरकार तय करती थी। नतीजा ये हुआ कि फैक्ट्रियां सिर्फ टारगेट पूरा करने के चक्कर में क्वालिटी भूल गईं। चीजें बनती थीं लेकिन काम की नहीं होती थीं। दुकानों में सामान नहीं मिलता था, लोग राशन की लाइनों में घंटों तक खड़े रहते थे और ब्लैक मार्केट धीरे धीरे बढ़ने लगी। दूसरी बड़ी समस्या थी डाइवर्सिटी। सोवियत यूनियन एक देश नहीं था बल्कि 15 अलग अलग संस्कृतियों, भाषाओं और पहचान वाले लोगों का समूह था। लेकिन सबको जबरदस्ती एक ही पहचान में बांध दिया गया था। धीरे धीरे लोग सोचने लगे कि अगर हम अलग देश बने तो क्या ज्यादा बेहतर नहीं होगा। तीसरी और सबसे खतरनाक समस्या थी पैसा। अमेरिका के साथ कोल्ड वॉर के चलते सोवियत यूनियन ने अपनी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ हथियारों पर खर्च कर दिया। देश के अंदर लोग गरीब होते गए लेकिन बाहर एक सुपर पावर की इमेज बनाए रखी गई। 1980 के बाद सिस्टम दबाव में आने लगा। अर्थव्यवस्था कमजोर हो चुकी थी और लोगों का डर धीरे धीरे खत्म हो रहा था। सरकार और सेना का कंट्रोल अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। एक एक करके इलाके कहते हैं अब बस हम अलग इंडिपेंडेंट देश बनना चाहते हैं। और फिर सोवियत यूनियन 15 अलग अलग देशों में टूट जाता है। रूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान, बाल्टिक देश और कई नए राष्ट्र। जो देश